औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है। आज हम लोग नेक्स्ट टेंस रिवाइज करने जा रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने तकरीबन तीसरी दफ़ा रिवीजन स्टार्ट की हुई है। इसमें आपने यहाँ इसको रिवाइज करना है, बाद में इसका कंपैरिजन करेंगे दूसरे टेंसेस से और आप लोगों को समझाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस उर्दू में इसको कहते हैं फ़ेल मुस्तकबिल जारी। उर्दू में पहचान कुछ इस तरह है स्त्री बेटा। हमेशा उर्दू फ़िक़रात के आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा वगैरह आता है। यहाँ पर रहा हूँगा वगैरह आता है। मिसाल नंबर 1 है, वो ख़त लिख रहा होगा। वो ख़त लिख रहा होगा। यहाँ पे अगर देखें, जिस तरह ऊपर मिसाल मैंने आपको पहचान बताई है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, उसमें से एक पहचान ये है, वो ख़त लिख रहा होगा। इससे हमें पता चलता है ये जो फ़िक्रा है, ये सेंटेंस जो है ये फ़ेल मुस्तकबिल जारी यानी फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का है। जी बेटा, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंग्लिश में पहचान की तरफ। जैसा कि आप लोगों को बताया जाता है, एक सेंटेंस जो होता है इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हम हर एक को अलग-अलग डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे सब्जेक्ट जो है हमारे पास है। देखो बच्चे, सब्जेक्ट पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ। सब्जेक्ट को उर्दू में फ़ाइल कहते हैं, फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। ठीक है। आप देखो, सब्जेक्ट की 2 कैटेगरीज यहाँ पे हैं, जैसा कि मैं आपको पहले फ्यूचर इंडेफिनेट में भी समझा चुका हूँ। यहाँ पर 2 ग्रुप बना दिए गए हैं सब्जेक्ट के। एक ग्रुप में आई वी आ गया और दूसरे ग्रुप में हमारे पास जो है यू, ही, शी, इट, देयर, एनी नेम वगैरह। जिस तरह अकरम एंड असलम, ये प्लूरल में आ जाता है, सिंगुलर में भी। इसका मतलब है कि हमारे पास ये सब्जेक्ट जो है ये 2 कैटेगरीज हैं हमारे पास। अब मैं चलता हूं, क्योंकि इनको वाज़ह किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के थ्रू। अब चलता हूं मैं वर्ब की तरफ। जी बच्चे, वर्ब की तरफ चलते हैं हम लोग। ये वर्ब क्या चीज़ है और हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब की। वर्ब कहते किसको हैं? एक्चुअली वर्ब वो एक्टिविटी होती है, वो सरगर्मी होती है, वो एक्शन फॉर्म होता है। यानी अगर वर्ब की डेफिनेशन करें तो एन एक्शन फॉर्म वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, यानी एक्शनिंग वर्ड जो होता है वो वर्ब कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि वर्ब को फिर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। एक तो एक्सिलरी वर्ब है, दूसरा मेन वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है फर्स्ट पार्ट जो है। सेकंड जो है हमारे पास मेन वर्ब है। HV stands for helping verb, whereas MV stands for main verb. अब हम डिस्कस करेंगे दोनों जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं लहदा और हम इनको किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे। जी बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की, विल बी की। हेल्पिंग वर्ब जो है, ये जो विल बी है हेल्पिंग वर्ब आपके पास इस्तेमाल हो रहा है, ये नीचे विल नॉट भी लिखा हुआ है, तो इसकी क्या लेंगे, नेगेटिव फॉर्म है, वो हम साइड पे करते हैं। मेन जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है सिंपल का, वो है विल बी। अब हम जो विल बी है इसको यूज़ करेंगे इस सब्जेक्ट के साथ। इन जो सब्जेक्ट हैं यू, ही, शी, इट, दे, एनी नेम वगैरह जो है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा बच्चे इस्तेमाल होगा? विल बी इस्तेमाल होगा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा बेटा? यहाँ पर विल बी इस्तेमाल होगा इनके साथ। ठीक हो गया। अब बात करते हैं, अगर दूसरी तरफ चलें तो वहाँ पे हम लोग चेक करते हैं जाके, ये जो नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास शैल बी, ये किन के साथ इस्तेमाल होगा? ये जो है ये दूसरा ग्रुप हमारे पास आई वी का, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी इस्तेमाल होगा। कौन सा?
अगर आई और वुई में से जोन सा मर्जी सब्जेक्ट सेंटेंस सब जो वर्ड है सब्जेक्ट के तौर पे आएगा सेंटेंस में, तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो शैल भी इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम मेन वर्ब की। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है यहाँ पर, ये देखिए बेटा, यहाँ पर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है? फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है। फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं? हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का लगाना, ये फोर्थ फॉर्म बन जाती है। यानी फर्स्ट फॉर्म जिस तरह वॉक से वॉकिंग, जंप के साथ आईएनजी ऐड कर दे जंपिंग, प्ले के साथ आईएनजी लगा दें प्लेइंग, ये फोर्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक है बेटा जी, ये तो फोर्थ फॉर्म इसमें इस्तेमाल की जा रही है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के अंदर। उसके बाद चलते हैं हम ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट होता क्या है बेटा? ये आपका ऑब्जेक्ट जो है यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर जिस चीज़ के ऊपर काम किया जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसकी मैं साल ऊपर में जो हमारे पास सेंटेंस है उसमें से निकाल के बताता हूँ। यानी इसमें देखें, ये जो वो है वो सब्जेक्ट है, इसमें लिख रहा होगा, लिख रहा होगा, ये है वर्ब। क्या लिख रहा होगा? खत। इसका मतलब है जिस पर काम हो रहा है वो है खत, उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। चलिए मैं और भी एग्जांपल साथ देता हूँ अपनी तरफ से। वो खाना खा रहा होगा, क्या खा रहा होगा? खाना। खाना ऑब्जेक्ट है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, काम किस पे हो रहा है? क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। वो खत लिख रहा होगा, क्या लिख रहा होगा? खत। खत जो है काम खत पे हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ एग्जाम्पल्स की तरफ। देखिए बेटा, ये हमारे पास है, ये कुछ एग्जाम्पल का सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर ये WH का कंसेप्ट है और साथ ये नीचे एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है। देखिए सबसे पहले हाँ जी, ये ऊपर वाला सेंटेंस जो है उर्दू में पहचान के बाद जो आया था, वो खत लिख रहा होगा। इसमें देखें वो खत लिख रहा होगा, मैं ज़रा इसके सीगे बना लूँ सारे। वो खत लिख रहा होगा, इसका नेगेटिव क्या होगा? वो खत नहीं लिख रहा होगा। सवालिया क्या होगा? क्या वो खत लिख रहा होगा? सवालिया। और मनफी क्या होगा? क्या वो खत नहीं लिख रहा होगा। इस तरह इसके क्या बन गए? 4 सीगे बन गए हैं। अब मैंने उर्दू में सिर्फ सिंपल फिक्रा लिखा हुआ है, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ये 3 सेंटेंसेस मैंने उर्दू में नहीं लिखे, अलबत्ता नीचे मैंने उनकी ट्रांसलेशन कर दी है, नहीं उनको ट्रांसलेट कर दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे बोल के आपको बताता हूँ साथ साथ हम लोग इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है? वो खत लिख रहा होगा। अभी इसका सिंपल सेंटेंस यहाँ पे नीचे मैं टिक करने लगा हूँ। ये देखें सिंपल सेंटेंस है, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। वो खत नहीं लिख रहा होगा, नेगेटिव है यहाँ पर। ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, यानी पहला जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं। विल बी, विल एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा बी भी है। आपने जो नेगेटिव बनाना है या इंटेरोगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है। ठीक है, अगर आपने सवालिया बनाना है तो फर्स्ट को आपने आगे पीछे मूव करवाना है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद क्या वो खत लिख रहा होगा, ये इंटेरोगेटिव नीचे है। विल ही बी राइटिंग अ लेटर। चौथे नंबर पे हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, क्या वो खत नहीं लिख रहा होगा? विल ही नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं ज़रा बड़ा सवालिया की तरफ। बड़ा सवालिया क्या चीज़ है उसके मतलब बात करते हैं। ये WH का जो कंसेप्ट था। देखिए बच्चे, ये हमारे पास जो सेंटेंस है वो खत लिख रहा होगा, इसका सवालिया बनेगा क्या वो खत लिख रहा होगा? वो खत कब लिख रहा होगा? ये बड़ा सवालिया बन जाएगा। वो खत कब लिख रहा होगा? वो खत क्यों लिख रहा होगा? कब? अब आपने ये छोटा सवालिया, ये नीचे मैंने जो सर्कल किया हुआ था नीचे वाला छोटा सवालिया, विल ही बी राइटिंग अ लेटर, वो खत कब लिख रहा होगा? व्हेन। ये जो व्हेन है वर्ड, ये मैं सबसे पहले लिखूंगा सवालिया सेंटेंस के, यानी व्हेन विल ही बी राइटिंग अ लेटर, ये बड़ा सवालिया बन जाएगा। यानी इसका मतलब है वो वर्ड आपने ट्रांसलेट इंग्लिश में करके तो आपने छोटे सवालिया से पहले लगा देना, इस तरह वो बड़ा सवालिया बन जाएगा। जी बेटा, कुछ समझ आई आप लोगों को? तो इसकी आपने ऐसा करना है कि घर में इसी तरह एक फिक्रा लेना है, उसके 4 सीखे। इस तरह आपने 10 आप लोग ऐसे करें 10 सादा फिक्रे लिखेंगे। वो खत लिख रहा होगा, इस तरह
मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, 10 फ़िक्रे आपने सिंपल के लिखने हैं, उनके फिर इसी तरह नेगेटिव बनाना है, फिर इंटेरोगेटिव, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। इस तरह आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ हाजिर होंगे। ओके बच्चे, खुदा हाफिज़।